लंबी प्रतीक्षा के बाद शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन विस्तार में कुछ पूर्व मंत्री कैबिनेट में जगह पाने अछूते रह गए। वहीं नए चेहरों पर भाजपा ने दांव लगाते हुए उन्हें मंत्री पद से नवाजकर ताजपोशी कर दी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा में राजनीतिक परिदृश्य काफी हद तक बदला सा नजर आ रहा है। बालाघाट जिले में अनुभवशाली एवं सर्वमान्य नेता माने जाने वाले पूर्व मंत्री गौरीशंकर भी इनमें से एक हैं, जो सत्ता और संगठन के बीच एक धुरी की तरह स्थापित हैं। इन्हें शिवराज सरकार में मंत्री पद न मिलना जिले की राजनीति पर प्रभाव डालता है। बीते माह से वे राजधानी के साथ ही प्रभारी होने के नाते ग्वालियर में दौरे पर संगठनात्मक कार्यों को अंजाम देते रहे। वहीं गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद शुक्रवार 3 जुलाई को बालाघाट लौटे और उन्होंने खास बातचीत में सहृदयता दिखाते हुए नवागत मंत्री रामकिशोर कावरे को मंत्री पद से नवाजे जाने पर खुशी जताते हुए उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की। कल ही टीवी चैनलों के माध्यम से अपना विचार रख दिया है, उसको मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ। रामकिशोर कावरे मेरे छोटे भाई हैं और छोटा भाई यदि मंत्री परिषद में स्थान पाता है तो बड़े भाई के लिए प्रसन्नता का विषय है। मेरे बनने से मुझे जितनी खुशी होती उससे कहीं ज़्यादा उनको राज्य मंत्री के रूप में जो मंत्री परिषद में स्थान मिला है उसको लेकर के मुझे प्रसन्नता है और उनके हर कार्य में मेरा पूरा उनको सहयोग रहेगा। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के समर्थक एवं पार्टी कार्यकर्ता बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। उनके निवास पर भारी जमावड़ा था और जैसे ही उनके लोकप्रिय एवं सर्वमान्य नेता यहां पहुंचे तो उन्होंने उनका अभिनंदन उसी गर्मजोशी से किया जैसा होता आ रहा था। विशेष बातचीत में पूर्व मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन ने परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे को मंत्री बनाए जाने पर सहजता से वर्तमान परिदृश्य को स्वीकार करते हुए हर्ष जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन ने उनके राजनीतिक जीवन में बहुत कुछ दिया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि जितनी अपेक्षा संगठन से की थी उससे अधिक मिला है। आगामी समय युवाओं का होने की बात कहते हुए वे राज्य मंत्री कावरे को अपना बेटा बताते आशीर्वाद भी है कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां सत्ता के अलावा भी संगठन का अपना एक अलग संसार है और इसी संसार में वे भी समाहित हैं। जिस प्रकार पद पर रहते हुए सत्ता और संगठन के बीच समन्वय का काम किया है उसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा। प्रदेश और जिले के विकास के लिए वे अग्रिम पंक्ति में हमेशा खड़े रहेंगे। जिले की राजनीति एक तरह से पूर्व मंत्री बिसेन के बिना परिपूर्ण नहीं है, चाहे जिला संगठन में किसी को दायित्व देना हो या फिर नवाचार हो। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व भी उनकी कार्यशैली का कायल है। उन्होंने जिले में संगठनात्मक क्षमता का दायित्व संभाले रखा और संगठन की बागडोर भी काफी हद तक उन्हीं के इर्द गिर्द ही है। निराशा हुई है इससे बहुत अधिक। देखो, कार्यकर्ताओं में निराशा होना कार्यकर्ता का अपना स्वभाव होता है, लेकिन जो पार्टी की नीति बनती है, नेतृत्व जो निर्णय लेता है, माननीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी के साथ 22 हमारे विधायक, जिनमें से 6 मंत्री भी थे, उन्होंने पदों से त्याग करके, पदों का मोह छोड़ करके और विधायक पद को पुनर्निर्वाचन की भूमिका में आते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और उनके कारण आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वे चुनाव मैदान में जा रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि उनके विधानसभा क्षेत्र सहित उस आंचल का ध्यान रखा जाए और हाईकमान ने यही निर्णय लिया होगा कि भाई उन क्षेत्रों में अधिक प्रतिनिधित्व मिले। और आप देख रहे हैं कि हमारे 22 साथी विधायक जो हमारे दल में आए, उनमें से 14 लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, जिसमें से 10 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे नए साथियों को मंत्री परिषद में स्थान देना है तो कुछ लोगों को विड्रा होना पड़ेगा। मैं अकेला नहीं, हमारे राजन जी शुक्ल जो विंध्य के हमारे कद्दावर नेता हैं। बालाघाट विधानसभा से 7 बार विधायक एवं 2 बार सांसद रहते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का लंबा सफर तय किया है। शिवराज सरकार में 2 बार उन्हें मंत्री पद का दायित्व मिला है।
जिसमें वे सफलतम, ऊर्जावान एवं लोकप्रिय मंत्री बनकर उभरी हैं। चर्चा में उन्होंने वर्तमान परिस्थिति में मंत्री पद न मिलने को लेकर कोई मलाल नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी सत्ता ने चाहा कि उनकी आवश्यकता राज्य सरकार में है तो वहां मंत्री पद दिया गया। संगठन में भी शीर्ष नेतृत्व ने तवज्जो दी। मंत्री पद न मिलने पर कार्यकर्ता एवं समर्थकों में निराशावादी भाव जागे हैं कि सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा में व्यक्ति नहीं बल्कि संगठन ही सब कुछ होता है और शीर्ष नेतृत्व जो चाहे वो हमें करना है, चाहे कार्यकर्ता हो या पूर्व मंत्री, सभी को संगठन के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। पार्टी में पार्टी का इशारा ही हमारे निर्देश होता है, उसका हमको पालन करना हमारा दायित्व है और एक कार्यकर्ता का एक राजधर्म भी है। व्यक्ति से बड़ी होती है पार्टी और पार्टी से बड़ा है राष्ट्र। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कोरोना की महामारी से हम जूझ रहे हैं, कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं और हमारे राष्ट्र के मुखिया माननीय और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनने को आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से कोरोना महामारी को उन्होंने कंट्रोल किया, राष्ट्र की 130 करोड़ जनता को विश्वास में लिया, ऐसे समय में मंत्रिपरिषद में स्थान पाना न पाना बहुत छोटी बात होती है। और इसलिए आज देखिए चीन की सीमाओं के परिवाद है, भारत चीन सीमाओं पे, तो आज हमारा देश का जाबाज, हमारा जवान शहीद हो रहे हैं भारत की रक्षा के लिए और हम लोग यदि मंत्रिपरिषद की स्थान को लेकर के कहीं पे भी छोटा मन करेंगे तो उचित नहीं है। इसलिए मैंने कहा व्यक्ति से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा राष्ट्र। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी थी जनता और कांग्रेस के साथी लोग भी। माननीय सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ने का जो निर्णय लिया कोई सामान्य निर्णय नहीं है, कोई अपनी पार्टी को नहीं छोड़ता। जब एकदम सारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं तब ही पार्टी को कोई छोड़ता है। जिले की राजनीति और भाजपा संगठन में एक स्थापित एवं महारथी के तौर पर माने जाने वाले पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को शिवराज सरकार में मंत्री पद मिलने की अपेक्षा उनके समर्थकों ने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वे मायूस हो गए। मंत्री बिसेन ने भी इसे सहृदयता से स्वीकार किया और नवागत मंत्री रामकिशोर कावरे को भोपाल में तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया। इसी बीच कुछ एक अवसरवादियों द्वारा पूर्व मंत्री को मंत्री पद न मिलना और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा पर प्रहार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश एवं वीडियो भी डाले जा रहे हैं जो सीधे तौर पर नहीं होने थे। ऐसे लोगों को तवज्जो न देते हुए पूर्व मंत्री बिसेन ने भी इन्हें अवसरवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसे मजाक किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि के लिए बनाते हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं कहे जा सकते, उन्हें अवसरवादी कहा जा सकता है। हमसे ज़्यादा सोचना और चिंता करने का हमारा नेतृत्व काम करता है। हम तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है उस काम को हम करते हैं। ऐसा देखा जा रहा है भाऊ कि आपके समर्थक जो है आज निराश है और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो तरह तरह की सोशल मीडिया में बातें कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं और एक तरह से मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को। आप इस तरह का जो कार्यकर्ता काम कर रहा है वो एक तौर से अवसरवादी कार्यकर्ता हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। जो राष्ट्रवादी विचार का कार्यकर्ता है वो इस तरह की हल्की बातें कभी नहीं करता। थोड़ी निराशा जरूर है कि उनके चहेते नेता कैबिनेट में स्थान नहीं बना पाए, लेकिन यह राजनीति है और जिस प्रकार 1.5 वर्ष में प्रदेश की राजनीति में उठापटक हुई है उसमें पूर्व मंत्री बिसेन के कद को कम आंकना बड़ी भूल हो सकती है। हो सकता है उनके राजनीतिक अनुभव का फायदा उठाने शीर्ष नेतृत्व ने कुछ और ही सोच रखा हो, जो पूर्व मंत्री की उम्मीद और आकांक्षाओं से भी आगे बढ़कर हो। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, जिसकी बिसात में कौन सिरमौर हो यह समय ही तय करता है।